आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के संबंध में, उसके संपुट पाठ के संबंध में। सामान्य जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का, किस कामना से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पे मैंने एक जो है दुर्गा सप्तशती ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से वीडियो बना रखी है, तो उसमें जो लोग जानना चाहें देख सकते हैं। अब मैं यहाँ संपुट पाठ की बात करता हूँ। ये विशेष प्रयोग है दुर्गा सप्तशती का और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि उन्होंने दुर्गा सप्तशती का ये संपुट पाठ कराया ब्राह्मणों के द्वारा, खुद से किया, उनको फ़ायदा नहीं हुआ और उसमें पैसे चले गए इस तरीके से। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो है अगर कोई दवाई है, ऐसे ठीक समझिए पूरी तरीके से। तो दवा जो है अगर आपको सूट नहीं कर रही किसी बीमारी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवा ख़राब हो जाएगी। और इसमें उसकी जो मात्रा सही होनी चाहिए, उसका तरीका सही होना चाहिए, सही बीमारी में सही दवा देनी चाहिए। ये चीज़ जो इस पर लागू होती है, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में भी ये लागू होता है। जैसे आप कफ सिरप समझो कि एक कोरेक्स कफ सिरप आप लेकर के आते हैं बाज़ार से, जिसमें कोडीन होता है, और ये ड्राई कफ में दिया जाता है जब सूखी खांसी आ रही हो। तो दवा देने के पहले इसकी मात्रा सही होनी चाहिए। वही कोडीन नशा करने के लिए भी प्रयोग होता है, जिसमें इतना सारा उपद्रव मचा इस देश में। तो अगर आप 5 ml उसको पीते हैं सुबह शाम, तो वो दवाई का काम करेगी, और उसको 10 ml 20 ml पी लेंगे तो आपको बर्बाद कर देगी, नशे का काम करेगी। वही आपको बलगमी खांसी आ रही है, वही सिरप आपने पी लिया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है, या कोई फ़ायदा इसमें नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये पूजा पाठ के भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे ये दवाइयाँ होती हैं कि इनको सही डोज में सही दवा आपको बताने वाला हो, इसी प्रकार से सही मंत्र सही संख्या में बताने वाला हो, सही उसका विधान बताने वाला हो, तभी ये काम करते हैं। जैसे दवा अचूक होती है, अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी, वैसे विद्या अचूक होती है, अपना प्रभाव दिखाएगी। सही करोगे आप सही दिशा में जाएगी, गलत करोगे गलत दिशा में जाएगी। वैसे मंत्रों के साथ भी है, अगर आपने गलत अनुष्ठान कर लिए, गलत मंत्र अपना पाठ कर लिया या संपुट कर लिया, तो उससे आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। दुर्गा सप्तशती के संपुट से बहुत सारे बिगड़े केसेस भी हम लोगों ने सही करें, इसलिए आपको बताता हूँ उसके हवाले से। तो इसमें दुर्गा सप्तशती का जो संपुट है, उसमें पाठ करने में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि संपुट का जो चयन है वो गुरु करता है कि किस मंत्र का संपुट आपको देना चाहिए, और पाठ की संख्या भी गुरु ही बताता है। क्योंकि जैसी आपकी समस्या है उसमें जो है उसी हिसाब से पाठ की संख्या अगर नहीं हुई तो आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। और उसमें यज्ञ का विधान होता है, जो जनरली जो है मध्यम दर्जे की समस्याओं के लिए इसमें 27 पाठ कम से कम करने चाहिए, और उसके ऊपर जाएं तो 54 पाठ करने चाहिए, और बहुत बड़ी कोई समस्या है तो 108 पाठ करने चाहिए। ये पाठों की संख्या हो गई। पाठ जो है खुद से कर सकें या ब्राह्मण से कराएं, क्योंकि अपने से करने के लिए मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ये सब जो है अगर गुरु आपको निर्देश ना करे तो खुद से नहीं करना चाहिए। काफ़ी जटिल वो प्रक्रिया होती है पाठ करने की, बहुत अधिक समय लगता है, और पाठ को जल्दी ख़त्म करना चाहिए क्योंकि उसमें परहेज करना होता है। ऐसे आप खाते पीते चलते फिरते दुर्गा सप्तशती का संपुट नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा है कि अगर खुद भी करना है तो जो है नवरात्र का समय चयन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है व्रत पहले से रहता है, ब्रह्मचर्य आवश्यक है उसमें। और नहीं तो ब्राह्मणों से फिर इसको 1-2 दिन में कराना चाहिए, अनुष्ठान पूर्वक जैसे होता है जब इसको कराना चाहिए। अब संपुट इसमें जो लगाया जाता है जो है, तो उसमें इसका नियम ये है कि हवन करते समय जितने पाठ हुए उसका दशांश हवन होगा। यानी दुर्गा सप्तशती के अगर 27 पाठ किए गए हैं तो 3 पाठ से हवन होगा। 27 पाठ हुए तो 3 मतलब हवन हो रहा है तो 3 लोग बैठेंगे हवन करने के लिए, और दुर्गा सप्तशती के पूरा 13 अध्याय से हवन होगा। एक चीज़ ये हो गई, 3 पाठ से हवन होंगे। दूसरी बात है कि मंत्र जिसका संपुट दिया गया है उसको गिना जाता है कि एक पाठ दुर्गा सप्तशती करने में कितने बार वो मंत्र आया है। टोटल उसकी संख्या आप गिन लें, मान लीजिए कि 2 बार या 700 श्लोक है तो 1400 हो गया, तो ये एक पाठ में हुआ। ऐसे ही आपने मान लीजिए कि जो है 100 पाठ कर डाले, तो उतना आप गुणा कर लीजिए उसमें कि 100 पाठ में आपका कितना हो जाएगा, 1,40,000 मंत्र हो गया। जितना मंत्र की संख्या हो जाएगी पूरे संपुट पाठ में, उसका दशांश मंत्र का भी हवन करना पड़ेगा। तो यानी इसका हवन जो विधान है उसमें दुर्गा सप्तशती का जो है हवन अलग से होगा, और ये संपुट मंत्र जो होता है जितना जप इसका हो गया उसका दशांश हवन अलग से होगा। अब इसमें जो हवन करते हैं दुर्गा सप्तशती का जो हवन होता है, उसकी हवन सामग्री तो वही होती है कि जौ तिल चावल संभाग लाल चंदन का बुरादा, ये जो है, और घी मिला होना चाहिए। कमलगट्टा हो गया, घी हो गया ये इतना तो मैंडेटरी है कि ये मिला लिया। लेकिन जो संपुट का मंत्र है जिसे संपुट दिया गया है, उसकी हवन सामग्री जो विशेष होती है, जैसे शत्रुनाशक कर्मों में उसमें सरसों, पीली सरसों होती है, कहीं सरसों का तेल होता है, कहीं हल्दी होती है, कहीं नीम के पत्ते होते हैं, कहीं धान का लावा होता है, कहीं काली मिर्च होती है, कहीं नीम का चूर्ण होता है, कहीं शहद से हवन होता है, कहीं खीर से होता है, खाली कहीं जो है खाली देसी घी से किया जाता है। तो यहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है
कि जो संपुट दिया गया जिस मंत्र से, अगर उसका हवन गड़बड़ हो गया, सही नहीं हुआ, तो जो है आपको फिर समस्या इसमें होगी कि उस तरीके से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब कोई बहुत मजबूरी हो कि इसमें नहीं मिल रहा है, तो संपुट वाले जो है मंत्र का भी हवन इसी देवी के जो है हवन सामग्री जो मैंने बताई कि जौ तिल चावल संभाग लाल चंदन का बुरादा, इतनों को जो बाकी चीज़ें देसी घी मिली हुई हैं, इसी से करना चाहिए आपको। तो इसमें कम से कम ये है कि आपको कोई दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और नहीं तो गुरु हो तो गुरु ने जो बता रखा है संपुट मंत्र का हवन आप उससे करें। तो ये इसका तरीक़ेकार है जो है पूरी तरीके से। और जितना पाठ हो जाए उसका दशांश, अगर बहुत बड़ा जो है मान लीजिए 100 पाठ किया है तो 10 पाठ से हवन होगा, तो 1 पाठ संपुट फिर आपको करना पड़ेगा उसका आशीर्वाद के रूप में। अन्यथा जो है खाली जो संपुट का मंत्र है उसका दशांश हवन करके फिर उसका दशांश जप करना चाहिए। यानी अगर जो मान लीजिए किसी ने 40,000 संपुट मंत्र का 4,000 हवन कर लिया तो फिर 400 आवृत्ति उसकी जप करनी चाहिए यज्ञ खत्म होने के बाद। क्षमा प्रार्थना, कन्या भोजन इसमें अत्यंत आवश्यक है, कन्याओं को भोजन अवश्य कराना है आपको। और बाकी क्षमा प्रार्थना, और देवी के मंदिर में जा कर के कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चढ़ानी चाहिए, जैसे 501 रुपया नारियल, चुनरी, उनका जो सिंदूर श्रृंगार का सामान है ये सब ले जा कर के वहाँ पे चढ़ा दें जब ये अनुष्ठान आपका पूरा हो जाए। या घर पे अगर उनके नाम से चढ़ाया हुआ है तो ये वस्तुएं फिर कहीं देवी मंदिर में ही रखनी चाहिए जो देवी को चढ़ी हुई हैं। तो ये तो इसका एक विधान हो गया कि कैसे इसको करना चाहिए। अब उसके बाद आता है कि संपुट दिया कैसे जाता है। तो देखिए ये गुरु ही आपको बताएगा, क्योंकि इसमें जो है कामना परक होते हैं। ज़्यादातर जो है संपुट के जो मंत्र हैं वो आपके कल्याण वाले जो है देवी के अर्गला स्तोत्र में दिए हुए हैं, वहाँ से संपुट लिया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 में, अध्याय 11 में, प्रथम अध्याय में ज़्यादातर मंत्र दिए हुए हैं। जो देवी के प्रेयर हैं उनका संपुट दिया जाता है अच्छे कामों के लिए, जहाँ आप जो है फंसे हुए, चाहे रोग की समस्या से जो है ग्रसित हैं, और जहाँ पे जो है आप दुश्मनों से परेशान हैं, मुकदमे में, कोर्ट में है, तो वहाँ पे देवी के जो युद्ध के अध्याय हैं उनके जो है मंत्रों के संपुट दिए जाते हैं। तो ये उसमें दिया हुआ है। काफ़ी कुछ जो है गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती आती है उसमें दिया भी हुआ है। बाकी इसके अलग से जो है कात्यायनी तंत्र में और अन्य पुस्तकों में दिया है, लेकिन बिना गुरु के इसको जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपुट जो है नवाण मंत्र से भी दिया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र से भी दे सकते हैं, गायत्री मंत्र से भी दे सकते हैं। और ये काम कैसे करता है, किसी देवी के मंत्र से भी दे सकते हैं, कामाख्या मंत्र से, काली मंत्र से। ये काम कैसे करता है तो देखिए दुर्गा सप्तशती क्या है, आप समझिए कि जैसे बिजली है, एक जो है बिजली आ रही है, मान लीजिए हाई टेंशन एसटी लाइन जिसको बोलते हैं वो है। अब इसको जो है अलग अलग प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, इसी को संपुट पाठ बोलते हैं। बिजली तो पूरी पूरी बिजली है, उसका आप कृषि में प्रयोग करें तो कृषि के ट्यूबवेल हैं, आपके कृषि कार्य होने लगेंगे, चलने लगेंगे। उसको घर में चलाते हैं तो घरेलू बिजली आपकी चलने लगेगी, घर में बिजली आने लगेगी। उसी से फैक्ट्री का आप काम करते हैं तो आपकी उससे फैक्ट्री चलने लग जाएगी। उसी से आप जो है बिजली से कुछ और बनाना चाहें, ट्रेन चला रहे हैं तो ट्रेन चलने लग रही है। बिजली एक ही है, वो सुपर पावर जो आ रही है। यही हाल दुर्गा सप्तशती का है कि दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है उसको जो है प्रयोग करना आना चाहिए। उतनी तादाद में जब आप उसको पढ़ेंगे तो उतनी बड़ी ऊर्जा होगी जितनी बड़ी तादाद में पढ़ा जाता है। चाहे सामान्य करें, संपुट में उस कार्य विशेष में उस ऊर्जा को चलाया जाता है। और सप्तशती के सामान्य पाठ में वो ऊर्जा जो संकल्प करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है उसके हिसाब से चलती है। कि शुरू में जैसे कोई कर्जे से कर रहा है, कोई दरिद्रता के लिए कर रहा है, कोई परेशानी में है, कोई नौकरी के लिए कर रहा है, तो ये शुरू में संकल्प हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का सामान्य पाठ इसमें करेंगे या ब्राह्मणों से कराएंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन संपुट पाठ हो गया तो जिस मंत्र से, जैसे किसी ने जो है मान लीजिए कि रोगनाशक मंत्र का ले लिया संपुट, या सर्वा बाधा विनिर्मुक्तों का ले लिया, जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित संपुट है, तो उसमें सभी बाधाओं से आपकी मुक्ति हो जाए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान फुता निमुक्ता, इसमें धन आ गया, बाधा हो गई, सबसे ज़्यादा ये चलता है। तो इसमें जो है फिर जो दुर्गा सप्तशती की पूरी ऊर्जा है वो इसमें काम आएगी। लेकिन ये इस तरीके के संपुट में सर्वा बाधा विनिर्मुक्तों वालों में पाठ की संख्या जनरली 54 के आसपास रखनी चाहिए, क्योंकि आदमी आज के समय में इतना ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित है कि कोई 9 पाठ कर लेता है, कोई 27, कोई 21, फिर उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। तो जो है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो एक बार आपने 27 पाठ कराए, कुछ दिन उसका परिणाम देखिए कि समस्या आपकी थोड़ी बहुत सुलझी अगर, तो किसी इस प्रयोग को रिपीट करते रहिए। 27, 27, 27 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मंत्रों का जो संपुट उसमें दिया जाता है, ये इसका दुर्गा सप्तशती के संपुट पाठ का पूरा विधान है। जहाँ तक हो गुरु से ही इसको समझ करके करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो दूसरी समस्या चल रही है दुर्गा सप्तशती के जो है संपुट पाठ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे टकरा सकती है। यानी आपके ऊपर जादू जिन्नात के मामले चल रहे हैं, या कोई और पर्टिकुलर समस्या आपके घर के अंदर है, तो अगर ये पाठ कर दिया गया तो दोनों चीज़ें आपस में लड़ सकती हैं, तो जिसमें आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ देख समझ के ही करावें। बाकी आपको नहीं कोई बहुत मजबूरी है कि कोई गुरु नहीं मिल रहा, तो हमने ये सुविधा अपने वहाँ दे रखी है कि किसी जायज़ काम के लिए आप जो है
हमारा व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपने नाम, माँ का नाम और सिटी ऑफ रेजिडेंस अगर भेजते हैं तो आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या करना चाहिए, इतना हम आपको बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सुविधा है। तो मैं समझता हूँ इतनी जानकारी संपूर्ण पाठ के हवाले से आपके लिए पर्याप्त है। कुछ पर्टिकुलर पूछना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्री हो।